महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। गुरु और भगवान एक ही चीज़ होती है। भगवान को हमने देखा नहीं है, गुरु को देखा है। भगवान ही गुरु का रूप बनाकर आता संसार में। वो अपना ज्ञान भगवान आप ही दे सकता, हम नहीं उनका ज्ञान दे सकते। ठीक है नहीं। हमारा होता है ना आध्यात्मिक मार्ग, हमारा रूहानी। श्री राग महला तीजा यानी तीसरा श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। सत्संग जो है बड़े भागा ने मिलता। देखो आज इन्हें भगत जी ने भी कहा कि आज बहुत भागा वाला दिन है कि हमें सत्संग मिल रहा है। हमारे अहोभाग है कि सत्संग के लिए हम आए हुए हैं यहाँ। ऐसे महापुरुष समझाते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरु सौ सौ यज्ञ समान। जो श्रद्धा भाव से आता है सत्संग में, उसके कदम की कीमत होती है। एक कदम की 100 अश्वमेध यज्ञ की कीमत होती है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरु सौ सौ यज्ञ समान। कोई भी महापुरुष की संगत जैसे जाने हैं, सानू वो फल मिलता है। अब देखो आप कितनी दूर से आए हैं, अब कितने पुण्य बने हैं सुनने से। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण में फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कटे जाते सत्संग में। सत्संग में ज्ञान होता है। महाराज लिख दिया अपने तुलसीदास जी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बगैर सत्संग में कोई आ नहीं सकता है, और सत्संग में जो आया तो खाली जा नहीं सकता है। ज्ञान हो जाता है बंदे को कि मैं कौन हूँ, किस लिए संसार में आया हूँ। जेड़ा गाना होता ना, ये कह के गाने से मिल जाएगा, गाने से नहीं मिलेगा, गाने से उसके लिए करना पड़ता है। आप किसी के गीत गाते रहो कि आपको मिल जाएगा नहीं, आपको उसके बाद जाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, उसके बाद जाना पड़ेगा भगवान के पास। सखियां सब उसके पास जाती थी। है हम भी भगवान की संतान है, उस परमेश्वर की। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए फंसे हुए संसार में, और दुख भी है। जब तक शरीर समझते हैं ना हम, जब तक दुखी हम, जब तक अपने आप को आत्मा समझ रहे, जब तक सुखी हो गए। शरीर हमारे को जानता है, हम जानते हैं कि मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं। बस ये भ्रम पड़ा जीव को कि मैं शरीर ही हूँ। जब तक ये ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। हम परमात्मा की संतान है। कितनी जातियों में बट गई है, कितने रंग रूप में बट गई है, धर्मों में बट गई। हर कोई कहता है कि मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा है। महाराज ने गुरबाणी में इसका निर्णय किया है, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों का धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना ही सारे धर्मों का धर्म है। हमारे को रोग लगा हुआ है दुई द्वैत का, कि मैं बहुत चंगा हूँ, मेरा धर्म बहुत बढ़िया है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक है। रोग ही तो है। महाराज कहते ऐसा गुरु मिले जरा थोड़ा आपका रोग ही तोड़ दे। बिन गुरु रोग, गुरु साहब फरमाते हैं कि बिन गुर रोग ना टूटी, हो में पीड़ न जाए। पाई बगिना गुरु ते, पीड़ समझे दुख, और दूर नहीं होगा, ना होमे का रोग जाएगा। जिसके अंदर अहंकार है, कभी परमात्मा के साथ उसका मिलन नहीं हो सकता है। अहंकार
जिसको अहंकार है वो कहता है कि मैंने किया, मैं करूँगा, यानी करने वाला और है। ऐसे गुरु साहब ने प्रमाण दिया, इसमें का निर्णय कर किया है, करे करावे आपे आप, मानस दे के कसुन हाथ। देखो अगर हमारे को हाथ पैर नहीं लगे होते हैं फिर हम कुछ कर सकते हैं? फिर ये सब करने कराने वाला परमेश्वर है। जहाँ जहाँ किसी जीव को लगाया लगे हुए हैं, हर कोई थोड़ा सत्संग में लगा हुआ, जिस पर कृपा है सत्संग में वही आता है। जिन प्यारों पर ऐ जग वालो हो खास अनायत सतगुरु की, तो उनको संदेश से आते हैं सत्संग में, वही बुलाए जाते हैं। बगैर उसकी कृपा से कोई सत्संग में नहीं आ सकता है। जो हमें जन्म जन्म के रोग लगे हुए हैं, बिन गुर, यहाँ गुर है, बिन गुर रोग न टूटी, हो में पीड़ न जाए। देखो ਅਸੀਂ किसी वैद्य के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास, वो हमारे को दवाई देता है, देता कि नहीं? जब तक उसको खाएंगे नहीं है रोग कैसे दूर होगा? या दवाई का नाम ही पढ़ते रहो, ठीक है नहीं, फिर भी नहीं रोग दूर है। दवाई खाने पड़ेगी भाई, परहेज भी करने पड़ेगा। तो कई लोग कहते हैं कि पढ़ने से ही या गाने से ही परमात्मा मिलेगा। नहीं, हर चीज़ के लिए कमाई करनी पड़ती है। किसी के बाद अगर किसी को मिलना है तो उसके पास हमारे को जाना पड़ेगा। जैसे सुबह घर बैठे गीत गाई जाइए, फिर कैसे मिलेगा वो? महापुरुष लिखते हैं कि जैसे महात्मा बुद्ध जो है ना, एक महात्मा बहुत पढ़े लिखे थे, पूजा पाठ भी करते थे वो। उन्हें कहा कि आप जो पूजा पाठ करते हो, अब यहाँ पूजा पाठ करो, जो नदी का दूसरा किनारा है इस किनारे पर आ जाएगा वो। कहते नहीं, उसके पास जाना पड़ेगा। किसी भी महापुरुष की शरण में आप लोग, आपको जो तरीका बताया उस तरीके को बनाओ, नाम की कमाई करो। सत्संग कराने से भी नहीं तरेंगे। आप अपने परिवार का पालन पोषण करते, पहले मेहनत करते हो, अगर मैं जब उसके गीत ही सुनी जाओ तब चलेगा काम? नाम की कमाई करने पड़नी है, टाइम लगाने पड़ेगा इसके पर। आप कहते कि ऐसे सत्संग कराने से या सुनने से तरते, सुनने से वो तरता है जो करता है। बच्चा स्कूल से आता है, उसकी मम्मी कहती है कि रसोई में खाना बनाया हुआ है, आप खा लेना। सुनता लिया उसने, पर उसने खाया नहीं, उसकी भूख दूर कैसे दूर होगी? तो एक कमाई का मार्ग है। जो आपने किसी भी संत से नाम लिया हुआ है, कोई मंत्र लिया है, उसका जाप करो। महाराज ने लिखा है, बिन गुर रोग ना टूटी, होमे पीड़ न जाए। भाई तेरी तकलीफ दूर नहीं होनी, जो तेन रोग लग्या, होमे का रोग लगा हुआ है, गुरु के बिना नहीं तेरा उद्धार होगा। गुरु आपको ऐसी दवाई देगा। महाराज ने लिखा है वो दवाई हमारे अंदर ही है। कबीर साहब ने लिखा है, गुरु ने दीनी मोहे अजब जड़ी। गुरु ने मेरे को ऐसी अजब जड़ी दे दी है, मेरा रोग ही दूर हो गया। गुरु ने दीनी मोहे अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारी लगता है, अमृत रसन भरी। काया नगर गुप्त एक मंगला, तामे गुप्त धरी। देखो दवाई अंदर पई है, तुसी उसका नाम सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। सिर दर्द, तकलीफ, पेट दर्द दूर नहीं होनी जा सकती, अंदर जाके दवाई नहीं खाओगे। काया नगर, शरीर, इस शरीर काया रूपी नगर जी एक नगर है। तामे गुप्त धरी, तो 5 नाग 25 नाग ने सूंगत तुरत मरी। हमारे अंदर काम क्रोध सारे विषय चल रहे हैं। कितने देर के मंदिर जाते हो, कितनी देर का भजन गाते हो, वो चीज़ आपके अंदर बरकरार ही है। उस दवाई को खाना पड़ेगा अंदर जाकर।
तब कल्याण होगा। काया नगर गुप्त एक मंगला, तामे गुप्त धरी, 5 नाग 25 नागने, सूंघ तुरत मरी। जब तक वो बूटी को सूंघेगी नहीं है, ये 5 नहीं मरेंगे। काम करो तो लोभ अहंकार न प्रकृतियाँ, हाँ जी 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण, राजस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमें बरतरिया में बंधन है 3 ही। इनको पार करना पड़ेगा तब कहीं पता लगेगा, नहीं तो होश नहीं है बंदे को। तो इसलिए महाराज कहने भाई बिन गुरु रोग न टूटी, हो में पीड़ न जाए। जो बंदा नाम की कमाई अभ्यास करता है उसको पता है मेरे अंदर क्या कमी है, फिर वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, उस कमी को दूर करता है। खाली सुनने से आप सुन लो, कथा सुन लो, सत्संग सुन लोगे, आप उस काम को करेंगे नहीं तो आपकी अवस्था बदलेगी नहीं, वैसे के वैसे रहेंगे आप। गुरु प्रसादी मन बसे, नाम रहे समाये। गुरु की कृपा उन लोगों पर होती है जो कुछ करते हैं। सरकार भी लोन उनको देती है, पहले भाई तू की कम करना है, दुकान करनी है, तब लोग देते हैं उसको। तो गुरु की कृपा उन पर होती है जो नाम की कमाई करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु क्या आज्ञा देते हैं हमें, गुरुवाणी में हमारा फरमाते हैं, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर का तेरे कितना काम। गुरु तब खुश होता है। फिर गुरु प्रसादी मन वसै, ना मेरे समय, यह अभ्यास करता है और इसके मन में गुरु की कृपा हो जाती है। जब अभ्यास करता है इसके मन नाम में समाया रहता है, काम भी कर रहा है और मन उधर लगा हुआ है। बार बार अभ्यास करने से ही मन लगता है। आदत बनानी पड़ती है, जो आदतें हमारी पहले हैं उसके लिए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आदत बनी हुई है। भजन सिमरन की आदत बनानी पड़ेगी। सत्संग में यही बताया जाता है कि नाम जपो, सेवा सिमरन करो, ये भक्ति के अंग है। आपने भक्ति का भजन बोला है, गुरु महाराज को अर्ज की, गुरु शब्दी हर पाइये, बिन शब्दे परम भलाई। गुरु की कृपा, गुरु के शब्द द्वारा ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब जब आप किसी संत के पास जाओगे आपको समझाएंगे गुरु शब्द क्या है। गुरु शब्दी हर पाइये, हर मैंने उस परमेश्वर प्रभु को, बिन शब्दे परम भलाई, शब्द के बिना जीव परम में भूला हुआ। देखो शब्द कई प्रकार के हैं, जैसे मैं भी बोल रहा भी शब्द है, जो लिखा हुआ भी शब्द है। हमारे अंदर शब्द निरंतर हो रहा है। पहले आपको जाप करना पड़ेगा, उसके बाद अनाहत खुलेगा आपका अंदर, और गैबी धुन है आपके अंदर, फिर उसके बाद फिर शब्द खुलेगा। जाप के बाद अजपा जाप ऑटोमेटिक हो जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुर समानी शब्द में ताको काल न खाए। अभ्यास करना पड़ेगा, पहले जाप करो, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा जपा जाप, फिर अंदर धुन खुल जाएगी। घंटा शंख मृदंग बंसरी बिना हमारे अंदर हो रहे हैं, ये रूहानी मंडलों के शब्द है। जय खुल जाएंगे, फिर जय आत्मा ऊपर जाएगी, इनको छोड़कर फिर शब्द में जुड़े, सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। अब ऐसा गुरु मिल जाए, हम लोग अभ्यास करें, तब इस मंजिल को तय करना पड़ेगा। देखो जहाँ आप तिलक लगाते हो, ये पहला रूहानी मंडल है। यहाँ रिद्धि सिद्धियों के बात है, देवताओं के बात है, आपके अंदर भी है। वो अंदर जाओगे तभी पता लगेगा। देखो आप अंदर आए हैं तो आप सारा सामान देख रहे हैं, कितने कमरे हैं, कितनी लाइट ट्यूब लगी हुई है, फ्रिज पड़ा है, रसोई भी बहुत बढ़िया है, ओवन पड़ा हुआ है, चिमनी लगी हुई है, अंदर इधर लगा हुआ है। अंदर आए हैं, बाहर क्या पता लगता है इसके। वो जो मंडल है हमारे को इसको खोलना पड़ेगा। फ्रिज में से अगर आपने कोई चीज़ लेनी हो तो उसका कीर्तन करते रहो, बे कोल्ड ड्रिंक करी जाओ,
उड़ के आ जाएगी बोतल, वो खोलना पड़ेगा तो पीना पड़ेगा आपको। कितना बंदा भोला है। जब तक आप कुछ करोगे नहीं है, जब तक नहीं बात बनेगी। आज तक नहीं बनी है तो फिर कब बनेगी? तो इसलिए महाराज बताते हैं कि बिन शब्दे परम भुलाई, जिसको शब्द का ज्ञान नहीं है सारी दुनिया परम में भूली है। मान रे निज कर बासा होई, अगर तू गुरु का शब्द कमाएगा तेरा परम दूर हो जाएगा। मन रे निज कर बासा, तेरा जहाँ से तू आया है तेरा बास, तेरा ठिकाना हो जाएगा वहाँ। मन जो है ये ब्रह्म की अंश है कि अंदर जाने से ब्रह्म में जाएगा, वहाँ से सुरत और आत्मा और मन की बिछोड़ा हो जाता है। मन अपने उसमें चले जाता है, आत्मा स्वतंत्र वहाँ जाके होती है ब्रह्म में। मन ब्रह्म की अंश है। मन गुरबाणी में हमारे लिखे, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। भाई तेरा मूल क्या है? कहने भाई मेरा मूल कहते जड़ को, उसका जो स्थान है मन का वो ब्रह्म है। आत्मा का स्थान सचखंड अनामी लोक है, जहाँ से हम सब उसी स्थान से आए हुए। हम आप जितने भी हैं, हम तुम सब एक जगह से आए हैं। महाराज जी लिखते हैं 10वें पातशाही, एक पिता एक सके हम बालक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव बनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं। ईश्वर शरीर मरते जन्मते हैं। ईश्वर अंश जीव बनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ये चेतन है आत्मा, सहज ही सुखों की राशि है। फिर किसी ने सवाल करता कि दुखी क्यों है? मन और माया के बीच में फंस गई आके। जो बंदा किसी में फंस जाए जाके दुखी होगा। जब तक मन और माया से अलग नहीं होगी है, जब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी, उसको कहते हैं मुक्ति। जो बाहर छोटे छोटे कर्मों द्वारा आप कहोगे हमारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। आपको ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए कि जो आपको ऐसा रास्ता बताया कि परिवार में रहकर ही आप तर सकते हो। अब गुरु भी पूर्ण मिल गया जो कुछ करेंगे नहीं है। कहते तो उसी पहले भी कराते थे, पहले भी सुनते थे। अब तो आपको करना पड़ेगा भाई जो गुरु ने कहा है। मन रे निज कर बस है। फिर मन, अगर तू शब्द के साथ जुड़ जाएगा तेरा निज कर में बस हो जाएगा। यहाँ से आत्मा का छुटकारा हो जाता है। आत्मा अपने घर की तरफ चल पड़ती है। राम नाम सलाह तू, अब हमारा हदायत करते हैं कि तू राम नाम की कमाई कर, तू फिर आवण जानना हो, फिर तेरा आना जाना नहीं होएगा। तेरा मुक जाऊँ आना जाना, पूरा सतगुरु धार देख लै। सच्चे सचखंड जो सतगुरु आया सी, सुरत शब्द का पाठ पढ़ाया सी, तेन 10 खास निशाना, पूरा सतगुरु धार देख लै। पूरा सतगुरु धार के खुशियां मनाओ जी, सुती हुई मुद्दतां दी रूह नूं जगाओ जी, उन्हें जमा नूं मार मुकाना, पूरा सतगुरु धार देख लै। हम एक ही पिता की संतान है। राम नाम सलाह तू, फिर आवण दान ना होई। अगर तू नाम की कमाई करेगा तेरा जमना मरना मुक जाएगा। जन्म और मरण में बहुत दुख होता है। मरने के समय कितनी तकलीफ होती है। 100,000 बिच्छू डांग मार दे तब मरने के समय तकलीफ होती है, जन्म के समय भी होती है। कितना बंद होती हो बच्चा माता के घर में, उसका शीश नीचे को होता है, पैर ऊपर को होते हैं। देखो लिखा हुआ, शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने करार किया, तेने पूर के सब तोड़ दिया। जब तू माता के घर में था तेने ईश्वर परमात्मा से, प्रभु से करार किया, वादा किया कि तेरा नाम जपूंगा। यहाँ के भूल जाते हैं, बाल बच्चों को हो जाते हैं, सारी उम्र उनके बैल बन के रहते हो, अपना काम नहीं करते हो। अपना काम है नाम की कमाई करना, और बाल बच्चों में रहते हो भी। हम जैसे अब सुबह से लाके शाम तक कितने बजे तक काम करते हो लाभ सिंह जी? हैं 8 बजे तक। तो भजन के लिए कितने बैठते होंगे?
घंटा आधा घंटा, कि शरीर तो टूट ही जाता है सारे दिन काम में। चलते फिरते भी करो सिमरन, ठीक है नहीं? काम तो करना पड़ेगा, रोटी कहाँ से खाएंगे? हम आपके घर में आए हुए हैं, देखो कितने मेहमान आए थे, आपको कितनी सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपने कमाई की होगी तभी कुछ किसी की सेवा करेंगे। सेवा भी कमाई से होती है। जो हमारे पल्ले ने कुछ ना, सेवा किसी की करेंगे हम, ठीक है नहीं? तो इसलिए आप भजन पर भी समझ, चलते फिरते भी सिमरन करते रहो। देखो गुरु साहब ने यहाँ तक फरमाया कि उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। रास्ते चलते भी सिमरन करो, जो भी थानू मिले है, ठीक है नहीं? जो भी गुरु ने आपको दिया है चलते फिरते भी करो। जे तू नाम की कमाई करेगा, तेरा आना जाना मुक जाएगा। हर एक को दाता बरतदा, दूजा अबर न कोई। कहने परमात्मा एक है, दाता भी एक ही है। असि लोगों ने पता नहीं कितने के बना दिए हैं, ठीक है नहीं? एक को, हर एक को दाता बरतदा, दूजा अबर न कोई। एक को परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। शब्द सलाही मन बसाए, सहजे सुख हो। जो तू शब्द की सराहना करेगा, ना कमाई करेगा, सहजे तू सुखी हो जाएगा। सुखी होने का मतलब कि आत्मा मुक्त हो जाती है मन और माया से, इसको कहते हैं सुखी होना। इन्हीं की गड्डी मिल गई नवी, होर मकान बन गया, या कपड़े सूट आ गया। कपड़े का सूट पाने कितने सुख होएगा। बाजार में गई, वहाँ फंसा, किल में वो फट गया सूट, बस सुख गया। संसार के सुख थोड़ी देर के लिए होते हैं ये, बाकी जो आत्मिक सुख है, ये शाश्वत सुख है, सदा ही है। तो इसलिए सब नदरी अंदर वेखदा, जे भावे ते दे। महाराज कहने सबको देखता है वो, सबके अंदर बैठा हुआ है, जगह हर जगह में है। सब नदरी अंदर देखदा, उदी नजर हेठ है हम। सबकी नज़र हमारे ऊपर है, उसकी सब पर उसकी नज़र है परमात्मा की। जे भावे तो दे, जे उसनों भावे तो कृपा कर देता है। होमे सभा गणत है, गणते नाउ सुख नाही। महाराज कहने जो होमे में रहते हैं, होमे सभा गणत है, गणते नाउ सुख नाही। जो होमे में रहता है उसको कभी भी सुख नहीं होता है। गणत किन कहते कि वो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये सारा होमा है। मैंने इतने बच्चे ब्याह दिए, मैंने इतना कर दिया, उतना कर दिया। महाराज कहते वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। बिख की कार कमावनी, बिख ही में समाए। अगर बंदा पाप ही करता है, जहर ही कमांदा है, तो वो विषय बकारों में, विष की कार कहने कहते विषय बकारा, विष की कार कमावनी। सारी उम्र विषय बकारों में रहा, पापों में रहता रहा, बिखी में समाए। वो कीड़ा बनता है गंदगी का। बिन नामे ठौर न पाइनी, जम पर दुख सहें। जब तक नाम नहीं की कमाई नहीं करता है, उंगली पाता है। बिन नामे ठौर न, बिन नाम से इसको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। और जमपुर दुख सहें, जो नाम की कमाई नहीं करते, सदगुरु की शरण नहीं जाते, जमपुरी जाकर उसको दुख सहने पड़ता है। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जम ने बाँ पकड़ी। अगर सदगुरु वाले हैं तो जम आपके नज़दीक नहीं आएगा। गुरु साहब ने गुरबाणी में फरमाया, तेरे सेवक को, जो तेरा भक्त है, तेरे सेवक को पहुँच नाही, जामना आवा नेड़े। मेरे राम राजे तू संत का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। गुरु वाले बन के रहो, लेटे बैठे चलते फिरते काम कार करते, हरदम सिमरन करते रहो। गुरु के बगैर तो बंदे का ऐसे बाणी लिखती हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हराम, जब पूछो वेद पुराण। कबीर साहब जी भी लिखते हैं, कबीर नगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नगुरे के सिर ऊपर लख पापियों का भार। जो नगुरा है लखा पापियों का भार है। जो नाम नहीं जपता है उसको ठिकाना नहीं मिलेगा, 84 लाख जूनिया में घूमता रहेगा, जमपुरी जाके दुख सहेगा। जियो पिंड सब तिसदा,
तिस दा आधार मारे कहते आत्मा भी उसकी है, पिंड कहते शरीर ने उसका है, जियो पिंड सब तिस दा आधार, उसके आधार के साथ उसके सारे चल रहा है। जब वो निकल जाता है हम कह नहीं देते कि मर गया है, वो निकल जाता है ना तभी मरता है, गिरता शरीर। गुर प्रसादी बूझिए तब पावे मोख द्वार। भाई जब गुरु की शरण जाओगे, गुरु की कृपा होगी, आपको बख्शिश होगी, गुरु महाराज की नामदान होएगा, तब जानकारी होएगी, तब पावे मोख द्वार, तब मुक्ति मिलेगी गुरु की शरण में जाकर। नानक नाम सलाह तू अंत न पारावार, तू नाम की कमाई कर जिसका कोई अंत न पारावार है। जब हमारा जीवन ही प्रभु भक्ति के लिए हुआ। देखो गुरबाणी में महाराज ने फरमाया है, भय प्राप्त मानक देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। ये जो मनुष्य का चोला मिला है प्रभु की भक्ति के लिए है। बाल बच्चे तो जानवरों के भी होंगे हैं, ठीक है। बाल बच्चे पैदा करने वास्ते थोड़ा सी पैदा हुए हैं, यह शरीर को पालने वास्ते। शरीर किस लिए मिला है? प्रभु की भक्ति लिए। भय प्राप्त मानक देहवरिया, देहवरिया मैंने मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए? गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अगर इसमें नहीं मिला फिर क्या मिलेगा? कुत्ते मिलेंगे जन्म में। अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, कुत्ते का जन्म मिलता है। कबीर साहब जी कहते, मैं नहीं कहता हूँ। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकदी फिरे टुकन डरे कोई। महाराज कबीर साहब जी कहते भाई कुत्ते का जन्म मिलेगा, अब भी जाग जाओ। जो अब नहीं जागे फिर कब जागेगे? क्या देखो संतां दे कहे तो जागते नहीं असी। कह कबीर नर जब जागे, जब जम का दंड मूंड में बाजे। जब फिर कौन सही होगा? कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकदी फिरे टुकन डरे कोई। हुण इज्जत ना खांदे हो, फिर कुत्ता बन के रोटी ले दूसरे महल्ले तक जाओगे, महेशपुर तक चल दोगे, गोविंद नगर तक चल दोगे पेट भरने के लिए। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डाले के। गुरु की भक्ति बिना चाहे राजा भी होवे, गधे का जन्म मिलता है और कमार की मिट्टी। पहले राज करता है फिर गधा बन के उनकी मिट्टी ढोता है। नाम की कमाई। भजन बिना, कबीर साहब जी की जगह और कहते हैं, भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नहीं साधु की संगत नादे जन्म गयो। साधु संतान की संगत करो, नाम की कमाई करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, हरदम सिमरन भजन दे रहो, उठते बहते चलते फिरते। नाम जपने के नाल घर च बरकत भी बरकत होती है, कर्म भी हमारे कटते हैं। जैसे दवाई खाने से बीमारी कटती है, ऐसे नाम जपने से जन्म जन्म के कर्म कटते हैं। थोड़े बहुते भुगतने पैंदे हैं, बाकी नाम की कमाई ने कट्टे जाते हैं। दर्शनां नाल, सेवा सिमरन दे नाल ये मनुष्य जन्म जो असी कर सकते हैं। अगर नहीं करे तो पछताओगे। गुरु कबीर साहब जी लिखते हैं, अच्छे दिन पछ गए गुरु से न किना हेत, फिर फंसा के हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। भाई अब तो मौका है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहे कबीर जित के हार, बहुविधि के हो पुकार पुकार। भाई अपने मनुष्य जन्म जित लै, सतगुरु की शरण जाकर नाम की कमाई कर, अपने जीवन को सफर कर लै। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है संत। यही खोजत ब्रह्मा थके, सुनर मुनि और देवा। कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती काज करूं, देख ली बन राय। सात समुंदर मसी करूं, तो भी गुरु मुझ दिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही। कहत कबीर जिस दास को, दीन लोक डर नहीं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज।
तेरे दर पे मेरे भगवन सहारा लेने आई हूँ। तेरे दर पे तेरे भगवन सहारा लेने आई हूँ। कुछ वास्ता मेरे जो मैं तुमको चुराऊं। नहीं कुछ पास है मेरे जो मैं तुमको चुराऊं। मेरे कोई नहीं आएगा। मैं दरअसल भजन नहीं बोलता ज़्यादा। आज जन्माष्टमी में महापुरुष हमें क्या उपदेश करते हैं कि परमात्मा का नाम जपने के लिए लगे रहना। लगे रहना लगे रहना लगे रहना लगे रहना। हरि भजन में लगे रहना। हरि भजन में लगे रहना। लगे रहना लगे रहना लगे रहना लगे रहना। हरि भजन में लगे रहना। हरि भजन में लगे रहना। सब का कर दूर है ओ साहब का कर दूर है। जैसे लगी खजूर है जैसे लमी खजूर है। चढ़े से सखे प्रेम रस चढ़े से सखे प्रेम रस। चढ़े तो चकना चूर है। लगे रहना लगे रहना लगे रहना लगे। हरि भजन में लगे रहना। हरि भजन में लगे रहना। लगे रहना लगे रहना। क्या वक्त रखा पहनने वाले क्या वक्त रखा पहनने वाले। क्या बख्तर का पहनना क्या बख्तर का पहनना रे। क्या तालों की ओट सूरा पूरे का पारखा। लड़े तो धनी के हेत लगे रहना लगे रहना लगे रहना लगे रहना। हरि भजन में लगे रहना। हरि भजन में लगे रहना। ज्ञान कटारी पड़ी रे ज्ञान कटारी पड़ी रे।
तलवार गुरु गोविंद करता गुरु गोविंद तलवार हे गुरु गोविंद तलवार गुरु गोविंद बैरागी रूप बैरागी रूप बाला ए बांध ले कबू न होवे हार लगे रहना लगे रहना लगे रहना लगे हरि भजन में लगे रहना हरि लगे रहना लगे रहना हाड मास की दे पनीरे हाड मास की दे पनीरे नवनारी दस मोमो दस मारी दस पोष वीरों के प्रभु गिरधर ना कर वीरों के प्रभु गिरधर ना कर लागी रम सोने लगे रहना लगे रहना लगे रहना लगे हरि भजन में लगे रहना हरि भजन में लगे रहना लगे रहना लगे बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। माता कहती कि मीरा तू 24 घंटे भजन करती है कोई काम भी किया कर ये हमारे पास सूत पड़ा है इसको काट ले। तो मीरा क्या कहती है मीरा कहती है मीरा को वैराग हो गया प्रभु के साथ उसकी छुट्टी लगी है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को प्रेम दीवानी मेरा ना बजा यार ना बजा। सूली ऊपर सेज हमारी सूली ऊपर सेज हमारी सूली ऊपर किस बित मिलना हो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। आपकी लय और है आप गा ही सकते हो। गगन मंडल में सेज पिया की गगन मंडल में सेज पिया की किस बिद मिलना होए हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को हेरी मैं तो
प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। घायल की गत गाहिल जाने, घायल की गत की जाने कोई और। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न। जोड़ी की गत जोड़ी जाने, जोड़ी की गत जिन जोड़ी होए। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला ना को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद समझ लिया हो। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की।